गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर आर बी गौड़ और मैं आपको बताऊंगा कि खरीफ की फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जाती है। देखिए, दो सीजन होते हैं, एक तो खरीफ होता है, एक रबी होता है। खरीफ वो होता है जो फसल गर्मियों में होती है और रबी वो है जो सर्दियों में होती है। ठीक है। अब कोई भी बीमारी के बारे में जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो उसका लक्षण पता होना चाहिए आपको, नंबर एक। दूसरा, वो किस रोग के कारण होता है, रोगजनक क्या है उसका, और रोगजनक है तो रोगजनक का क्लासिफिकेशन क्या है, और अंत में होगा कि इस रोग की रोकथाम कैसे की जाए। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और हर बीमारी में हर रोगजनक का क्लासिफिकेशन बताऊंगा मैं। क्लासिफिकेशन में आप ध्यान रखिए कि किंगडम आएगा, डिवीज़न आएगा और क्लास आएगी, ऑर्डर आएगा, जीनस आएगी और स्पेसीज आएगी। ये सब चीज़ों क्लासिफिकेशन होगा हर फंगस में, हर पैथोजन के अंदर। कोई भी जब डिवीज़न होता है वो उसका एंड होगा ओटा से, ठीक है, और क्लास का एंड होगा सिटीज़ से। ऑर्डर कहाँ एंड होंगे? एल से। फैमिली का एंड होगी एसी से। ठीक है, ये हर बीमारी के पैथोजन में कॉमन होगा, जो लास्ट का वर्ड होगा। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, जिसे बोलते हैं कुकर बिट्स, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं और इसकी रोकथाम कैसे की जाती है, लक्षण क्या है। देखिए, सबसे जो मुख्य रोग इसके अंदर है, खास रोग है, वो है पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, और पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो बहुत पुराना रोग है और समझिए सन 1800 से ही वैज्ञानिकों को इस रोग के बारे में मालूम है। वैसे तो रोग सारे वर्ल्ड में आता है, लेकिन जहाँ की जलवायु थोड़ी गर्म होगी और वातावरण में ओस बढ़ती है, वहाँ पे रोग का जो हानि ज़्यादा होती है। और मार्च के अंतिम सप्ताह में ये रोग स्टार्ट होता है और मई जून में सबसे ज़्यादा इसकी रोग की हानि होती है। अब इस रोग का लक्षण क्या है, देखिए। सबसे पहले क्या होगा, पत्तियों की ऊपरी सतह और तने पर बहुत छोटे छोटे इसमें सफ़ेद धब्बे बनेंगे और धीरे धीरे धब्बे बढ़ते हैं और इन पे चूर्ण सा, पाउडर सा जमने लगता है। और अंत में क्या होगा, पूरी जो पौधा है या पत्तियां हैं उस पर सारा पाउडर सा, चूर्ण सा जम जाता है, जिससे कारण क्या होगा कि पौधे का जो ट्रांसपिरेशन है, जो फोटोसिंथेसिस है, वो रुक जाती है। और इसी कारण क्या होता है कि पौधा सूखने लगता है और जो उस पर भी फ्रूट्स लगेंगे, फल लगेंगे, वो या तो लगेंगे नहीं, या लगेंगे तो बहुत छोटे छोटे लगेंगे। ठीक है, ये इसके मोटे मोटी आपके लक्षण हैं। अब इसके बारे में नेक्स्ट क्या है भाई, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए आप, क्लासिफिकेशन में क्या है कि किंगडम कौन सा है, इसका माइकोटा है। और इसकी क्लास कौन सी है, इसकी क्लास है पायरिनोमाइसिटीज। ऑर्डर इसका है एरिसाइफेलीज और फैमिली है इसकी एरिसाइफेसी। और इसका जो जीनस है वो है एरिसाइफी। ठीक है, और इसकी जो स्पेसीज है यानी जाति है वो क्या है, वो है दो हैं इसकी, देखिए आप, सिकोरेसिया और फ्यूलिजीनिया, दो इसकी स्पेसीज हैं। अब इसका जो नेक्स्ट है, इसके बारे में इसका देखो, रोग चक्कर हर बीमारी में बताऊंगा मैं आपको। रोग चक्कर जानना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि रोग चक्कर से ही आपको पता लगेगा कि बीमारी ये एक सीजन से दूसरे सीजन में कैसे बढ़ती है। देखिए, जिसको रोग उत्पन्न करने वाले इसमें जो मेन क्या है, कोनिडियम होते हैं। ठीक है, और ये कोनिडियम एक स्थान से दूसरे स्थान में कैसे जाएगा, हवा के द्वारा जाएगा। तो इसका कैसे, ये हवा के द्वारा कौन सा हुआ, सेकेंडरी स्प्रेड हुआ। और जो कोनिडियम होते हैं वो जो कम आर्द्रता पे अवस्था में अंकुरण कर सकते हैं, और जो सेकेंडरी स्प्रेड होगा वो हो जाता है उसके तुरंत बाद। और फसल कटने से दूसरी फसल बोए जाने तक ये कहाँ कैसे जीवित रहेंगे, किस स्टेज में रहेंगे, क्लेस्टोथीसियम के माध्यम के द्वारा ये एक सीजन से दूसरे सीजन के द्वारा ज़मीन में सर्वाइव करते हैं। और कुछ अवस्था में क्या होता है कि मिट्टी के अंदर भी मरदोड़ बढ़ जाता है इनका।
कुछ पर्पोसी जो होते हैं, औंसले जो होते हैं, इनका जो स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी स्थिति में क्नोडियम जो हैं वो जो अल्टरनेट होस्ट हैं कुकरबिट फैमिली के ही, उन पे सर्वाइव कर सकते हैं। और जहाँ से कोनिडियम हवा द्वारा या बोई की फसल पर आकर ये नेक्स्ट फसल में ये अटैक करते हैं, संक्रमण करते हैं। अब इसका अनुकूल क्लाइमेट क्या है देखिए अब। एक तो मौसम में अधिक आर्द्रता होने से कोनिडियम होगा, इसका मौसम में नमी ज़्यादा होगी तो कोनिडियम जो जर्मिनेशन कर जाएगा, और जर्मिनेशन करने के बाद ये एक तरह से पत्ती पर आक्रमण कर सकता है। कवक में जनन की जो क्रिया है वो सूक्ष्म मौसम में अधिक होती है, लेकिन संक्रमण कम हो जाता है। और संक्रमण की जो सफलता के लिए वातावरण में 46% से अधिक जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, यानी अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। और इसका जो तापमान अनुकूल है वो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आप ध्यान रखें आप। अब है इसका जो एक से रोग प्रबंधन क्या है। देखिए रोग प्रबंधन में पहली बात तो ये कि कटाई के बाद जो आपके अवशेष हैं उनको इकट्ठा करके जला दें, पहली बात तो ये रखिए। और दूसरी बात ये, खेत के आसपास जो कुकुरबिटेसी कुल के जो दूसरे पौधे हैं, खरपतवार हैं, उनको उखाड़ के नष्ट कर दीजिए आप। और जो IRI की ने जो कुकरबिट की जो कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन्होंने जो कवकनाशी बताए हैं, एक तो बताया बावस्टीन बताया है, उसकी जो मात्रा है 0.05%। इसके 3 छिड़काव करने हैं 15 दिन के अंदर पे आपको। अगर ये नहीं मिलता तो कैलेक्सिन का कर सकते हैं, उसकी मात्रा है 1 ग्राम प्रति लीटर, या मिल्डेक्स कर सकते हैं, उसकी मात्रा है 2 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, इनको 6 से 7 दिन के अंदर पे करें आप। अगर ये नहीं मिलते हैं तो सल्फेक्स जो होता है, सल्फेक्स क्या है, ये सल्फर कंपाउंड है, इसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। या कैराथॉन का भी कर सकते हैं, उसकी मात्रा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से होगी। और रोग रोधी किस्में अवश्य उगाएं आप। खरबूजे की जो दिगुरिया है या हरा गोला है, ये जो एक तरह से इसके अंदर रोग का प्रकोप कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रोग है इसमें कुकम्बर मोज़ेक है। देखिए मोज़ेक है, वायरल है, ये क्या है, वायरस डिजीज़ है। इसमें क्या होगा, जो पौधे हैं वो छोटे रह जाते हैं, और जो ग्रसित पौधों की पत्तियां छोटी होंगी, पीले धब्बे होंगे, उसके पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, और पीला मोज़ेक या मोटल रूप में पत्तियां नज़र आएंगी, और कलरोटिक पैचेज होंगे, यानी जगह जगह पीलापन दिखाई देगा आपको। और फल या फूल लगेंगे तो गुच्छे में हो जाएंगे, वो फल छोटे लगेंगे, विकृत हो जाएंगे, और या कभी कभी फल बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ठीक है, इसका पैथोजन कौन सा है, कुकम्बर मोज़ेक वायरस है। ठीक है, और ये ट्रांसमिट किससे होगा वायरस, ये एफिड से ट्रांसफर होगा। लेकिन कुछ केसेज में क्या होगा, इसमें बीटल्स होते हैं, कुकम्बर बीटल्स, उसके द्वारा भी ये रोग एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसमिट होता है। इसका कंट्रोल मेजर क्या है, पहली बात तो है कि आप जो सीड, जो ट्रीटेड सीड है उसी का उपयोग करें आप। और रोग ग्रसित पौधों की उखाड़ कर जला देना चाहिए शुरुआती अवस्था में। ठीक है, जंगली खरपतवार को नष्ट करें आप। और इमिडाक्लोप्रिड 3 से 5 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में घोल के 1 सप्ताह के अंतर पर खड़ी फसल पर 2 बार छिड़काव करें, जिससे क्या होगा, इसके जो रोग वाहक हैं, वो कीट हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा इसमें जो रोग है वो है जड़ गांठ रोग। ये जड़ गांठ क्या है, ये निमेटोड रोग है। ठीक है, ये रोग आपके कद्दू वर्गीय सब्जियां, चुकंदर, गाजर, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, प्याज, छोले, शकरकंद सब में लगता है। और ये गांठ रोग होगा, ये मेलिडोगाइन जो जाति का सूत्रकृमि होता है उसके द्वारा होता है। इसको सूत्रकृमि को गांठ सूत्रकृमि या गोलकृमि के नाम से भी जाना जाता है। आकार में बहुत छोटे होते हैं सूत्रकृमि ये, और इनको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप आप इसको नहीं देख सकते। ठीक है, और सूत्रकृमि व्यापक रूप से नर्सरी में या ऊपरी भूमि में या अच्छी जल निकास वाली भूमि में पाए जाते हैं। अब इसके लक्षण क्या होंगे, पहली बात तो अगर रोगग्रस्त पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और सब्जियों में सूत्रकृमि ग्रसित जो पौधा होगा मुरझा जाएगा और बौना रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। और पौधे को उखाड़ कर देखेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको जड़ें सीधी नहीं होकर आपस में गुच्छा बना लेती हैं, और जड़ों पर गांठों रूप में आपको मिलेंगी गांठें मिलेंगी जिस पे जड़ों पे, जिनके अंदर की ये निमेटोड्स होते हैं।
और पौधों में फूल व फल देरी से लगते हैं या झड़ने लगते हैं और फलों का आकार छोटा हो जाता है और इससे क्या होगा, गुणवत्ता जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। अब हानि कैसी होगी, तो सूत्रकृमि जो प्राथमिक और द्वितीयक जड़ों को प्रभावित करके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी रूट को ये इन्फेक्ट करते हैं। जो जड़ें हैं वो उन पर गांठें बन जाएंगी और निश्चित संख्या से अधिक उपस्थिति जो पौधों में पानी और जो आप पोषक तत्व देते हैं वो ज़्यादातर ये निमेटोड लेते रहते हैं और पौधे को मिल नहीं पाता, जिससे क्या होगा, गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन कम हो जाएगा और मिट्टी में जो पोषक तत्व तथा पानी की उपलब्धता होते हुए भी जड़ जो है वो उनको पूरी मात्रा में ग्रहण नहीं कर पाती। ठीक है। और ऐसे जो सूत्रकृमि से ग्रसित रोग होते हैं, पौधे होते हैं, उसमें क्या होता है, सेकेंडरी अटैक जो है वो फफूंद का भी हो जाता है और सामान्य स्थिति में 20 से 40% तक नुकसान होता है इसमें, लेकिन अगर नुकसान ज़्यादा है तो रोग का जो हानि है वो 70 से 80% भी हो जाती है। और एक शोध के अनुसार तो ये पाया गया है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में 60 से 70, मिर्च और टमाटर में 60 से 65 और बैंगन में 50 से 60, गाजर चौलाई में 40 से 50% तक इस रोग से नुकसान होता है। अब इसका रोगजनक क्या है, देखिए आप, रोगजनक है इसका मेलाइडोगाइनी जवानिका। ठीक है, नंबर 1। दूसरा कौन सा है, मेलाइडोगाइनी इनकोग्निटा। ठीक है। और तीसरा कौन सा है, मेलाइडोगाइनी अर्नेरिया। 3 जो हैं ये मेलाइडोगाइनी की स्पीसीज हैं, ये इसके रोगजनक हैं। अब इसका फसल चक्कर क्या है प्रबंधन के लिए, देगा सूत्रकृमि की कई प्रजातियां जैसे ग्लोबडोरा है, मेलाइडोगाइनी है, हेटेरोडोरा है, ये मिट्टी में लंबे समय तक रहती हैं। इसलिए फसल चक्र अपनाकर इसकी रोकथाम करें आप। जिस खेत में जड़गांठ का रोग का प्रकोप होता है वहाँ ऐसी सब्जियों या अन्य फसल का चुनाव करें जिनमें यह रोग नहीं लगता है, जैसे राजमा बोलिए, मटर बोलिए, आपने मक्का बोली, गेहूँ बोलिया, गवार बोली या पालक बोली या सलाद आदि। ठीक है। और आपको ध्यान रखना, स्वच्छ कृषि औजार का प्रयोग करना है। सब्जियों में सूत्रकृमि रोग की रोकथाम के लिए एक खेत से दूसरे खेत में जो कृषि औजार का प्रयोग जो आप करते हैं उसको पहले साफ रखें आप, ताकि क्या होगा, एक खेत से दूसरे खेत में सूत्रकृमि नहीं फैल पाए। दूसरा, रोग रहित पौधे का चुनाव करें आप। सब्जियों में सूत्रकृमि रोग तो जो स्वस्थ है, साफ है और रोग रहित पौधे का चुनाव करें आप। ठीक है। फिर कार्बनिक खाद का प्रयोग करें आप। कार्बनिक खाद में सूत्रकृमियों के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो कि इन निमेटोड्स पे अटैक करते रहते हैं। खादों को भूमि की जुताई करते समय या बीज बोने या पौध लगाने से करीब 20-25 दिन पहले डालना चाहिए इन चीज़ों को। ठीक है। इसमें कौन सी खाद डाल सकते हैं आप, नीम है, सरसों है, महुआ है, अरंडी है, मूंगफली, इनकी खड़ी डाल सकते हैं आप। उसकी मात्रा कितनी होगी, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से। ठीक है। अब शत्रु फसलें या रक्षक फसलें होती हैं इसके लिए, यानी ऐसी फसलें जो कि निमेटोड के लिए शत्रु हैं, जैसे शतावर है, क्रिस्टेई क्रोटोलेरिया है, ये जड़गांठ सूत्रकृमि की संख्या को कम करती हैं। सफ़ेद सरसों, आलू शिष्ट सूत्रकृमि को रोकते हैं। ये फसलें जो क्या कहलाएंगी, शत्रु फसलें कहलाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे जिनके जड़ों से ऐसे जो केमिकल निकलते हैं, रासायनिक तत्व निकलते हैं जो सूत्रकृमियों के लिए विष का काम करते हैं। जैसे कौन सा पौधा लगा सकते हैं आप, गेंदा है, सेवंती है। इन्हें अंतर्वर्तीय फसलों यानी इंटरक्रॉपिंग के रूप में आप फसलों के बीच में या मुख्य फसल के चारों तरफ 2 से 3 कतारों में लगाना चाहिए। ठीक है। और रोग ग्रसित पौधों को नष्ट करें आप। यदि आरंभ में सूत्रकृमि का प्रकोप बहुत कम है तो रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर आप नष्ट कर दें आप, इससे रोग का प्रकोप कम हो जाएंगे। दूसरा, गर्मियों में गहरी जुताई करें आप। मई से जून के महीने में खेत में मिट्टी पलट हल से 15 से 30 सेंटीमीटर तक गहरी जुताई करें आप, फिर खुला छोड़ दें आप, जिससे क्या सूत्रकृमि के अंडे होंगे वो आग की तपत से, गर्मी से नष्ट होंगे और इसका जो प्रसार है वो कम हो जाएगा। दूसरा, इसका मिट्टी का आप सौर निर्जमीकरण भी कर सकते हैं। बहुत आसान और सुरक्षित तरीका है एक तरह से। आप इस विधि में क्या करेंगे, आप गर्मियों में मई से जून में खेत की सिंचाई करेंगे आप 15 सेंटीमीटर तक गहराई तक आप सिंचाई करके आप उसको खेत को चला दें आप, और 4 से 5 सप्ताह तक पॉलीथीन शीट से ढक दें आप। इससे क्या होगा, मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो सूत्रकृमि के जो अंडे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं आप। खेतों में उगने वाले जितने खरपतवार हैं उनको सूत्रकृमि पनाह लेकर पोषक
तत्व प्राप्त करते हैं, इसलिए उनका नष्ट करना ही बहुत आवश्यक है। अब इसके जो है कुछ प्रतिरोधी उसकी किस्में भी होती हैं, जैसे खरबूजा है, इसकी जो हरा मधु है वो प्रतिरोधी किस्म है। खीरा है, इसकी बीकानेरी किस्म है, वो प्रतिरोधी है। तरबूज की जो है वो शाहजहाँपुरी एक किस्म है, वो प्रतिरोधी है। तरोई की जो है वो मेड स्पेशल है, पानीपती किस्म है, वो प्रतिरोधी है। और कद्दू की जो है जयपुरी किस्म है, दास्ताना किस्म है, ये इसके प्रतिरोधी हैं। और केमिकल अगर आपको यूज़ करना है इनके अगेंस्ट के लिए तो कार्बोफ्यूरॉन या फोरेट 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से आपको मिट्टी में मिलाना है। और इसको आप बीज को उपचारित भी कर सकते हैं। पौधे को कार्बोसल्फोन 25 cc 500 ppm से 1 घंटे तक उपचारित करके लगाएं आप, ठीक है। कुछ इसके केमिकल होते हैं जो कि आपके ग्रैनुल फॉर्म में मिलते हैं, दानेदार फॉर्म मिलते हैं, जैसे एक एल्डी गार्प है, इसकी 11 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसको मिट्टी में मिला सकते हैं आप, ठीक है। डाइक्लोरोप्रोपीन होता है या ऑक्सोमिल को 5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, या नीमागोन होता है केमिकल, उसकी 120 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से आप भूमि में मिला सकते हैं आप। सब्जियों में सूत्रक रोकथाम के लिए पौध को जो है पौध लगाते हैं आप, तो उसको कार्बोसल्फान होती है, उसको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के और आधा घंटा तक उसमें डुबो के फिर आप उसको ट्रांसप्लांटिंग करें आप। एक रोग और है इसके अंदर, कोरबिट्स के अंदर, उसको बोलते हैं कोइनोफोरा रोट। इसको ब्लॉसम रोट भी बोलते हैं, एंड रोट भी बोलते हैं, वेट रोट भी बोलते हैं। और ज़्यादातर ये कहाँ किसमें मिलेगी? समर स्क्वैश में मिलेगी और अंडर वेट कंडीशन यानी नम वाली कंडीशन मिलेगी। और ये जो है बीमारी है ये दूसरे जो कुकरबिट्स हैं उनको भी, जैसे आपका पंपकिन है या वेजिटेबल मैरो है, इनको भी इन्फेक्ट करती है, ठीक है। अब कोइनोफोरम क्या होगा? इसी फंगस का नाम है, देखो, कोइनोफोरा कुकरबिटेरियम, ये इसका पैथोजन है। क्या है? कोइनोफोरा कुकरबिटेरियम। जो फंगस है वो सर्वाइव एक सीजन से दूसरे सीजन करता है। कहाँ करेगा? क्रॉप डिबरीज में, यानी जो फसल काटने बाद अवशेष बचे हैं उनके में वो फंगस रहता है और बाद के अंदर कीड़ों के द्वारा फैलाया जाएगा, या बरसात होगी तो बरसात की जो बूंदें पड़ती हैं ऊपर छिटकाव होगा उसके द्वारा ये हवा के द्वारा फैलता है। और ज़्यादातर जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादातर क्या होगा? फूलों पे, या जो फंजाई है वो इन्फेक्ट करेंगी थ्रू वुंड्स, यानी जो इंजरी हो जाएगी फ्रूट्स पे उसके द्वारा भी ये जो फंगस है वो एंटर करेगी। इन्फेक्टेड जो फ्लोर होंगे यानी जो ग्रसित फूल होंगे वो सॉफ्ट होंगे, सड़ जाएंगे और इनके ऊपर एक सफ़ेद और पर्पल ब्लैक कलर का जो फंगस की ग्रोथ है वो आ जाएगी। और जो फीमेल फ्लोर हैं इन पे इन्फेक्शन जो प्रोग्रेस करता है वो उनमें फ्रूट्स पे करेगा उसको, और बाद में क्या होगा? उसमें सॉफ्ट वाटर रॉट हो जाएगा, यानी ऐसे जो इन्फेक्टेड फ्रूट्स होंगे उसमें सॉफ्ट वाटर रॉट, यानी जो इसके अंदर रोटिंग आएगी, जो गलन आएगा उसमें पानी सा और निकलेगा उसके अंदर, ठीक है। और ज़्यादातर ये फंगस कहाँ है? जो वेट कंडीशन में सर्वाइव करता है। अब इसका क्लासिफिकेशन क्या है? देखो आप, इसका किंगडम कौन सी है? फंजाई है। ऑर्डर कौन सा है इसका? मिकोरेल्स है। फैमिली कौन सी है इसकी? कोइनोफोरेसी। जीनस कौन सा है? कोइनोफोरा। और स्पीशीज कौन सी है? कुकरबिटेरियम, ठीक है। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं आप? पहली बात तो फंजीसाइड्स जो है वो इसके लिए इनफेक्टिव है, क्योंकि ये हर दिन इस रोग का प्रकोप होता है। जैसे फूल खुला, फूल खिले और इस पर अटैक हुआ तो इसका जल्दी से इसका फंजीसाइड से कंट्रोल नहीं होता है। इसमें आपको क्रॉप रोटेशन करना पड़ेगा। और तीसरी बात है, ओवर इरिगेशन जो करते हैं, स्प्रिंकलर देते हैं, वो आपको नहीं करना। और प्लांट से स्पेसिंग या रो से रो की स्पेसिंग अच्छी रखें, जिससे कि हवा का इसमें आवागमन अच्छी न हो सके। और रेज प्लांट बेड्स बनाएं इस पर। और प्लास्टिक मल्च हैं वो भी आप काम में ले सकते हैं रोग की रोकथाम के लिए। अब इसका जो ये आपके मुख्य जो रोग थे कुकरबिट्स के, ठीक है, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें